सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट रिक्रूटर्स रिक्वायर्ड इन अ कैंडिडेट। यहाँ पे मैंने इवन रोड मैप की भी बात की है कि एग्जैक्टली सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जो कि हम एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैंने भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट मुझे लगता है हर वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिल जाती हैं जो कि आपको, अगर आपने इन रियल सीरियसली ले लिया तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी इन अ लॉन्ग रन। सो I kindly request to share this video with all your friends, whether they are your friends, whether they are not your friends. बाकी लेट्स स्टार्ट। एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode. We're going to start this episode with the very first thing, which is about job versus communication. Job versus communication, I think ये तो टैग गलत है, right? But एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ, हम जिस एरा में रह रहे हैं, I mean India is a very populated country, ठीक है? अगर आप एक हायरिंग डालोगे तो I think you'll find 10 candidates. ऐसे तो कई सारी कंपनीज को वो भी नहीं मिलते, बिकॉज यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है, कैंडिडेट्स तो मिल जाते हैं बट स्किल कैंडिडेट्स मिलना मुश्किल होते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल फिट, राइट, ये देखती है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन देखती है, बट अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे मैनेजमेंट वर्ल्ड में ग्रो कर पाओगे। कम्युनिकेशन इज द की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत टैलेंटेड हो बट यू डोंट नो हाउ टू शोकेस योर टैलेंट, सो डू यू थिंक इट रियली मेक सेंस? ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, व्हाट मैटर्स अ लॉट इज कम्युनिकेशन, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा स्किल सेट, एक्सपीरियंस, कल्चरल फिट, अडेप्टेबिलिटी और भी चीज़ें कंपनी जज कर रही होती है। जब वो इंटरव्यू लेती है तो आपसे ऐसी सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछती है कि ये देखने के लिए कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। वो आपसे ये टेस्ट करने की कोशिश करती है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं है, आप अडेप्टेबल हो, आप चीज़ों को लेके अडेप्ट करते हो, जल्दी सीखते हो या नहीं, ये सारी चीज़ों को वो चेक कर रही होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ मूविंग टू द सेकंड थिंग, दैट इज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। वैसे तो हर इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। देयर इज दिस स्टूडेंट, हिज नेम इज आयुष एंड ही इज, आई थिंक इस साल 25 में ही विल बी पास्ड आउट फ्रॉम, आई थिंक सेकेंड ईयर है, ही इज इन IIM लखनऊ। तो ही सेड कि स्पेशली फ्रेशर्स के लिए SIP के टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट प्लेसमेंट तक जाते जाते उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने जो क्लब्स एंड कमिटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी चीज़ें, उनके लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, केस स्टडीज़ कॉम्पिटिशन होते हैं। तो जब हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं, इट्स नॉट ओनली कि आपके पास फुल टाइम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपने अपने कॉलेज में क्या क्या किया है। इंटर्नशिप इज ऑल्सो एक्सपीरियंस, दो इट्स नॉट काउंटेड एज फुल टाइम एक्सपीरियंस। तो रिलेवेंट वर्क हिस्ट्री, एग्जाम्पल्स ऑफ की अचीवमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप स्किल्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं भी कॉलेजेस जाती हूँ, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ तो आप सेंस कर पाते हो कि अच्छा स्टूडेंट के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी है, ये नहीं है, तो दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। नाउ थर्ड थिंग विच मैटर्स अ लॉट इज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। यूजुअली क्या होता है, जो Tier 1 कंपनीज होती हैं वो इवन स्टूडेंट्स के अकेडमिक्स को भी चेक कर रही होती हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट से बात कर रही थी विच इज़ इन पुणे, एंड उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ डेलॉयट आई थी, उनका क्राइटेरिया था कि उनको ओवरऑल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 या 70% अकेडमिक्स में रिक्वायर्ड थे। तो कई सारी कंपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका अकेडमिक्स भी चेक कर रही होती हैं। हार्ड स्किल्स स्पेसिफिक ऑन द जॉब जो रिक्वायर्ड है वो आपके अंदर है या नहीं। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी। यूजुअली क्या होता है, जिन कंपनीज के पैकेजेस ज़्यादा होते हैं पहले वो एप्टीट्यूड टेस्ट करती हैं टू जज कि आपके अंदर हार्ड स्किल्स कैसी हैं, एंड देन उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स विच इज कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड अडेप्टेबिलिटी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छा है तो तुम्हारी गाड़ी बहुत आराम से चल जाएगी, तुम्हें हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज सिर्फ नाम के लिए नहीं चाहिए, आई मीन यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट आपके पास वो है। कल्चरल फिट, अलाइनमेंट विद कंपनी वैल्यूज, एबिलिटी टू वर्क वेल एंड विद टीम, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये कुछ और चीज़ें हैं विच इज़ रिक्वायर्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर, कॉन्फिडेंस, वर्बल कम्युनिकेशन। मैं एक अगेन एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं कुछ दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15-20 दिन पहले, आई हैव इंटरेक्टेड विद अ स्टूडेंट, ही इज हैविंग 2 years of experience, ही इज वर्किंग इन लखनऊ फॉर अ कंपनी एंड ही इज बेसिकली अ मैनेजर
दैट कंपनी। तो ही सेड दैट मैं अगर अपने फ्लोर पे भी किसी फ्रेशर को भी हायर कर रहा होता हूँ तो मैं खुद देखता हूँ दैट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्सेलेंट होना चाहिए, बिकॉज ये नहीं पता ना कि आपकी कंपनी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में डील करिए। इंडिया में भी इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आप साउथ चले जाओ, आप नॉर्थ चले जाओ, आप ईस्ट चले जाओ, तो लैंग्वेजेस का बैरियर है। तो आई थिंक इंग्लिश इज वन ऑफ दोज लैंग्वेज जो कि मीडियोकर लैंग्वेजेस जो आपको हर जगह से कनेक्ट कर सकती है। सो कम्युनिकेशन, क्लियर, कॉन्फिडेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स एंड एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अडेप्टेबिलिटी, ग्रोथ माइंडसेट, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। कई सारे बच्चे जो SIP में PPO कन्वर्ट करते हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारा प्री प्लेसमेंट ऑफर इसलिए लगा कि जब हम गए तो वी यूज टू लिसन, वी यूज टू एक्टिवली इन्फॉर्म, राइट। जो हमारा मैनेजर जो हमें लीड कर रहा था, वी यूज टू गो टू हिम, हम बता रहे थे कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम सीखने में हैं, हमें आता नहीं है बट हम कितना जल्दी ग्रास्प कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप दिखाते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। Now achievements and impact, specific examples of contribution, quantifiable results। जैसे मैंने अगेन अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का मॉक लिया था, तो उसे मॉक में तो ये नहीं बताया, जब मैं उसे सजेशन दे रही थी तो शी सेड दैट आई वाज अ प्रेसिडेंट इन माय कॉलेज, राइट, एंड हमने एक इवेंट किया था जहाँ पे हम वी एज अ टीम वाज एबल टू पुल आउट ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स। सो आई थिंक दैट्स क्वांटिफाइड, जहाँ आप नंबर्स पे बात कर सको। तो रिजल्ट एग्जाम्पल, इंक्रीज सेल्स बाय 20%, दैट्स रिलेटेड टू सेल्स, बट किसी भी चीज़ में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरी एक इंटर्न थी, दिया नहीं, इससे पहले एक और इंटर्न थी, जब शी जॉइन माय चैनल, सो इट वाज लाइक हमारे हार्डली 2000 फॉलोअर्स थे। तो जब उसका प्लेसमेंट हुआ, शी वाज डूइंग इंटर्नशिप, तो शी सेड कि मैंने अपने इंटरव्यू में ये बोला दैट मैंने जब चैनल ज्वाइन किया तो उसके 2000 फॉलोअर्स थे। आई टुक द चैनल विद एन ऑडियंस ऑफ ऑलमोस्ट वी वर रीचिंग 2 लाख स्टूडेंट्स। सो क्वांटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। एंथुसियाज्म, मोटिवेशन, कि नहीं भाई तुम इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, लेट्स से तुम आ जाओ, मैं जॉब में आ गया हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है। मेरी भी कई वीडियोज़ में मुझे लगता है देखने के बाद कोई एंथुसियाज्म नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, और मुझे बहुत पर होता क्या है ना कि मुझे डेली वीडियो बनाने, तो हर वीडियो में सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पाती है, बट दैट व्हाट आई एम सेइंग, एंथुसियाज्म, एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेफरेंस एंड टेस्टिमोनियल्स, that also matters. So basically how companies recruit, recruiter review candidate application, that is the reason मैं हमेशा कहती हूँ कि एप्लीकेशन हर कंपनी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करो। कई बार क्या होता है, एक कॉमन CV बना लिया, वही सभी कंपनीज में फ्लोट कर रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क। रिज्यूम इवैल्यूएशन के बाद, राइट, मीट रिक्वायरमेंट्स अगर आप कर रहे हो तो आपका फ़ोन इंटरव्यू होता है, राइट, टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है, और या फिर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे होते हो तो आपको कॉल्स ही नहीं आ रहे होते हैं। उसके बाद टेक्निकल राउंड के बाद आप पास करते हो, कल्चरल फिट इवैल्यूएशन होता है, या टेक्निकल इवैल्यूएशन में अगर आप फेल होते हो तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। कल्चरल फिट इवैल्यूएशन के बाद नॉन कल्चरल फिट है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। गुड कल्चरल फिट है, फाइनल डिसीजन, हायर एंड कैंडिडेट। बिकॉज अगेन आप किसी भी कॉलेज में हो, 300, 400, 500, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक प्रोफाइल के लिए 10 कॉम्पिटिशन है, सो यू हैव टू बी एट द टॉप। सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू वर्क ऑन योर स्किल्स, इफ़ यू नॉट 100% रिलाई ऑन कॉलेज, इफ़ यू नॉट लाइक अ बर्डन ऑन अ कॉलेज कि भाई मैंने 100% प्लेसमेंट वेबसाइट पे देख लिया, अब तो मुझे 100% मिल जाएगा, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू get the ROI whatever you're expecting. Baki, that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.